वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में आयु संबंधी कुछ प्रश्नों को हल किए थे। उसी क्रम में और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनीता तथा बबीता के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है, तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है? तो 6 वर्ष बाद सुनीता की आयु जो है 30 वर्ष है, तो वर्तमान आयु 30 माइनस 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा और अनुपात 4:3 का है, तो 4 जो है 24 के बराबर है, तो 1 जो है 6 के बराबर हो जाएगा और ये 3 है, तो 3 कितने के बराबर होगा? तो 18। अर्थात बबीता की वर्तमान आयु 18 वर्ष और आपका विकल्प जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो ए की आयु क्या है? तो औसत दिया हुआ है, हम क्या करें, इनका योग निकाल दें। तो योग कितना होगा? 30, चूँकि 3 है 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों आयु का योग जो है 90 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अनुपात जो है 3:5:7। अगर इनकी योग की बात करें तो 3 + 5 + 7, तो 7 × 5 = 12, 3 = 15। तो हमें क्या करना है? ए की आयु ज्ञात करना है। तो कितना है? यहाँ पे 3 है और इनका योग जो है 15 और टोटल जो है 90। तो 15 × 6 = 90, तो 6 × 3 = 18। तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, तो उनके आयु में कितने का अंतर है? 5:3 है और इनका योग जो है 32, तो 5 या 3 अगर इनका योग करेंगे तो 8 जो है 32 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा? 4। तो 1 जो है 4 के बराबर है। अब हम बात करें अंतर का, तो 5 या 3 में अंतर जो है 2 का हो जाएगा। तो अगर निकालना हो आयु में कितने का अंतर है, तो 2 का और 1 का अंतर 4 का है, तो 4 दूनी 8 वर्ष। अर्थात आपका जो है विकल्प ए सही है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही शॉर्ट में है और इस तरीके से आप जो है सेकंडों में जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मधु और माधुरी की आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, तो उनके वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है? तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर देखा जाए वर्तमान जो है आयु में अनुपात जो है 5:4 का है, तो अब यहाँ अगर आप अंतर देखेंगे तो 1 का है और 5 वर्ष बाद, और यहाँ भी देखेंगे अनुपात जो है 6:5, अर्थात इनमें अंतर जो है 1 का है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो अंतर जो है 5 वर्ष के बराबर है।
तो अगर वर्तमान आयु निकालना हो तो मधु जो है 25 वर्ष की हो जाएगी और माधुरी जो है 5 को 20। लेकिन हमें करना क्या है कि वर्तमान आयु में अंतर निकालना है। तो वर्तमान ये 5 संबंध 4 है, तो इनका अंतर जो है 1 होगा और 1 जो है 5 वर्ष के बराबर है। तो आपका पहला विकल्प सही है। या फिर अगर हम इसे लगाते हैं दूसरे मेथड से, तो मान लीजिए अगर इसको x मानेंगे तो ये आपका 5x और ये जो है 4x माधुरी हो जाएगी। 5 साल बाद तो ये +5 और यहाँ पे भी 5 ऐड कर दीजिए और ये अनुपात जो है 6/5 का हो जाता है। तिरिया गुणा कर दीजिए, 5 बचे 25x, 5 बचे 25, 6 चौको 24x, 6 बचे 30। ये 25 है, 24 को उधर लाएंगे तो x होगा और 25 को उधर ले जाइए तो घटेगा, तो ये 5, तो x का मान 5। अंतर की बात करेंगे तो 5 और 4 में अंतर 1 का है और 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो आपका विकल्प जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है? तो उर्मिला जो है अपने पुत्र के 4 गुनी है, तो 4/1 हो जाएगा या 4 संबंधे 1 का अनुपात होगा। उस बात उर्मिला और जो है उसके पुत्र, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इनका अनुपाती जो योग होगा वह 5 के बराबर है। तो ये 5 + 8 बराबर जो है 43 के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, इस 8 को माइनस कर दीजिए, तो 5 जो है 35 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 जो है 7 के बराबर। तो वास्तविक आयु जो है पुत्र की, अर्थात वर्तमान आयु जो है 1, अर्थात यह 7 के बराबर है। तो पुत्र की जो आयु होगी वह 7 वर्ष होगी। प्रश्न संख्या 6, राजेंद्र तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो आप देखेंगे वर्तमान अनुपात जो है 6:1 है और 5 साल बाद जो है 7:2 है। अगर हम बात करें यहाँ अंतर की, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी जो अंतर जो है 5 का है। तो 1 जो है 5 के बराबर है और आपका वर्तमान क्या दिया है, 6:1, 6/1। तो ये जो है राजेंद्र का है और ये जो है पुत्र का है। तो 1 5 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष। आपका विकल्प जो है सी सही है। तो आप देख रहे हैं बिना सॉल्व किए ही आपका आंसर मिल जा रहा है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका यह भी है। तो ये 6 दिया है तो ये आपका 6x हो जाएगा और ये जो है x हो जाएगा। तो 5 साल बाद तो 6x + 5 और x + 5 और यह अनुपात जो है 7/2 हो जाएगा। तिरिया गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12x, 2 × 10, 7x, 7 × 35। इसको इधर लाएंगे तो 12 में 7 जा 5x, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये 25। तो x बराबर, तो x जो है पुत्र की आयु है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं
पुत्र की आयु जो है 5 वर्ष। तो आपका विकल्प सी सही है।